एक होता है ना कि जैसे कि आप हमारे यहाँ शादी में आए तो आपने 100 रुपया व्यवहार लिखाया, तो अपने यहाँ होता था ना, अपन जाए तो अपन को भी 100 रुपया तो लिखाना चाहिए ना। ज़्यादा लिखाओ तो बढ़िया है, लेकिन उतना व्यवहार तो चुकाना ही पड़ता है ना। अपन ऐसा मानते हैं कि नहीं, उनने अपन को यदि कपड़े दिए थे तो अपन भी कपड़ा देवें, उनने अपनी महिलाओं को साड़ी दी थी तो अपन भी उनकी महिलाओं को साड़ी देवें, ऐसा व्यवहार तो आप जानते हो ना। तो जब आप हमें गाली दें तो हमें भी आपको बदले में गालियाँ देना चाहिए, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास गालियों का स्टॉक नहीं है। खेमचंद भाई बोला करते थे अपने प्रवचन में, ददतु गाली गाली मंतो भवंता वयम तु असमर्था गाली दाने समर्था, ऐसा पद था। हम तो गाली देने में असमर्थ हैं, तो आपके कर्जदार रहेंगे, बस इतनी सी बात है। और फिर आगे कहते थे कि एक बात बताओ कि कोई किसी को कोई चीज़ देता है और वो नहीं लेवे तो क्या, तो किसकी होती है? वो ऐसा बोलते हैं ना कि भाई हमने आपको कहा कि ये हमने 1000 रुपया आपके यहाँ शादी में व्यवहार दिया, तो आजकल कहते हैं हम नहीं लेंगे। आजकल तो उसमें पत्र में छापने लग गए कि कोई गिफ्ट लेके नहीं आए, क्योंकि गिफ्ट में जो चीज़ें ले आते हैं नाम शनाब, और घर में रखने की जगह नहीं, काम की चीज़ें नहीं होती हैं, और सब एक सी चीज़ें आ जाती हैं, ढेर लग जाता है। और हमको उन सब का बदला चुकाना, हर एक के यहाँ शादी में जाओ तो गिफ्ट लेके जाओ। ऐसा नहीं है, बहुत बड़े महान आदमी हैं जो ऐसा लिख रहे हैं, वो तो आफत से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार तो चुकाना पड़ेगा ना। और जो सोचता है कार का व्यवहार आ गई तो रख लो, काम आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं तो फेंक जाएगी। देखो व्यवहार, तो वो कहते हैं कि हम गालीबान नहीं है तो हम आपका व्यवहार नहीं चुका सकते हैं, लेकिन व्यवहार नहीं चुकाने वालों को ये होना चाहिए कि फिर वो व्यवहार ले नहीं। फिर तुम्हारे यहाँ शादी में जो लोग आए तो तुम उनसे व्यवहार में पैसे लो मत। तुम गिफ्ट नहीं देना चाहते हो तो गिफ्ट लो मत, हैं? तो हम तुम्हारी गिफ्ट स्वीकार नहीं कर रहे, तुम हमें गाली दे रहे हो तो वे किसकी हुई? वो तुम्हारे पास ही रहेंगी ना। माने वो गाली दूसरे को जो दी जाती है वो लौट के तुम्हारे ही पास आती है, ऐसा उसका अर्थ है? तो मेरे कहने का मतलब आपको मैं ये अपेक्षा बता रहा हूँ, इसमें लिखी है, ये मैंने और स्पष्ट भाषा में लिखने की कोशिश करी, क्योंकि मैं जानता था बड़े बड़े विद्वान की समझ में नहीं आ रहा है ये तो वो राग के हम करता नहीं हैं जो राग हम में पैदा ही नहीं हुआ, और जो राग के करता हैं वो तो हो ही रहा है। तो फिर उसके भी तो अकर्ता कह रहे तुम, कि उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह रहे। क्या शांति समझना, क्या अनंत आनंदी का राग है नहीं, हम उसके करता नहीं है, जो है नहीं उसके करता नहीं है। जो अप्रत्याखान है तो वो हो रहा है हमारी पर्याय में, तो कायदे से हमें कर्ता होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हम प्रवचन सार में ही अभी नए आएंगे ना 47, तो उसमें एक कर्ता नए आएगा, उस कर्ता नए से हम उस राग के करता है। देखो वो जिस राग के करता तो उन्हें समझ रहे थे कि कर्ता नहीं है, कह रहे ज्ञानी, उसके तो कर्ता हैं इसी प्रवचन सार में कह रहे। अब क्या बाकी रह गया? समझ में क्या बात हो गई? कितनी सरल बात हो गई कि वो रागादिक जो हमारे हैं नहीं, उनके हम करता नहीं है, तो ये कोई समस्या नहीं रही। अब जिनके हम करता राग है ढेर सारा और हम कह रहे हैं हम उसके राग के करता नहीं है, तो दुनिया को ऑब्जेक्शन होता है। तो अपने यहाँ कहते हैं कि कर्ता नए से हम उसके कर्ता हैं, तो उनके कर्ता स्वीकार कर रहे, और हम जिसको भी अकर्ता कह रहे थे जिस राग की, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, और इन राग का अकर्ता कह रहे थे, इसलिए वो हमारी समझ में नहीं आ रहा था। ये तो माथे पे 3 सल पड़ रहे थे। देखने में बात बहुत बड़ी है, कितनी छोटी हो गई। तो उन्होंने कहा वो तो खत्म हो गई, फिर तो समय सार का विरोध हो गया कि नहीं घबराओ मत। वहीं पर एक अकर्ता नए भी लिखा, और जिसमें ये लिखा है कि कर्ता नए से करता है, और आगे लिखा कि अकर्ता नए से अकर्ता भी है। वो साधवाद आ गया,
सब झगड़ा खत्म। पढ़ा कौन पढ़ेगा, बोलो पढ़ो शांति से, अच्छी तरह स्पीकर पे हैं, ढंग से पढ़ो। अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, अभी पूरा पढ़ लो तुम यहाँ तक, ये नंबर डले ना 186-87 तक। हाँ, जो मैंने कहना था वो कह दिया। हाँ प्रवचन साहब परिशिष्ट में 47 के प्रकरण में आत्मा को कर्ता है से अप्रत्यक्ष वर्णादि रागादि भावों का कर्ता कहा है, पर साथ में वही जीव उसी समय अकर्ता न से उक्त रागादि का अकर्ता भी है, यह भी कहा है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं से कथन किया जाता है, अतः कहाँ किस अपेक्षा से कथन किया गया है इसे बारीकी से समझना चाहिए। यहाँ तो मूलतः यह कहा गया है कि यद्यपि यह भगवान आत्मा अशुद्ध निश्चय से रागादि का कर्ता होने पर भी पर का कर्ता नहीं है, तथापि असद्भुत व्यवहार में से आत्मा अपने रागादि भावों को करते हुए पुद्गल कर्मों को करता है, ग्रहण करता है और उनका त्याग भी करता है। उक्त दोनों गाथाओं में से पहली गाथा में निश्चय से पर का कर्ता बताया और दूसरी गाथा में व्यवहार से कथनचित पर का कर्ता भी बताया है। आचार्य हो गया ना, अत्यंत स्पष्ट हो गया ना। जो मैंने बात इतनी देर तक समझाई थी उदाहरण वगैरह दे करके, वो वही बात लिखी ना इसमें, क्लियर है। ये इसका धाम का अर्थ है। इतनी बात समझ में आ जाए आपके कि कर्ता कर्ता का क्या झगड़ा है, कि कभी कहते राग का कर्ता है, नहीं ज्ञानी नहीं है, फलानी नहीं है। अब हम राग को तो एक ही को मान के बैठे हैं। जैसे कल मैंने समझाया था उदाहरण देके कि भोजन की क्रिया है तो दो क्रिया हैं, एक आत्मा में खाने का विकल्प होता है वो क्रिया, और एक भोजन थाली का जाने का। हमने एक मान ली और फिर दो एक कर्ता खोजते हैं। तो जब राग के भाव का कर्ता बोलते हैं तो पुद्गल नहीं दूर खड़ा हो जाता है, जब पुद्गल की क्रिया का कर्ता बोलते हैं तो आत्मा खड़ा हो जाता है। हमारी समझ में नहीं आता है। वो अपेक्षा हमारे ख्याल में आ जाए कि दोनों अपेक्षाएं क्या हैं तो समझ में आ जाती है बात। मतलब कोई ऐसी असंभव बातें नहीं है जैन दर्शन में, और इतनी भी ज़्यादा कठिन नहीं है कि किसी की समझ में नहीं आए। लेकिन थोड़ा तो माथा मारना पड़ेगा ना, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ध्यान से देना पड़ेगा तो सब समझ में आता है। चलो अब आगे पढ़ो। आचार्य जयसेन की तात्पर्य व्यक्ति टीका में इन गाथाओं के उपरांत एक गाथा आती है जो आचार्य अमृत चंद्र तत्व प्रदीप का टीका में उपलब्ध नहीं होगी। गाथा मूलतः इस प्रकार है। सो पर विसोही तिरको असुमार संकेले सम्मी विवरीतो दुजहन्नो अनुभागो विशुद्धतम परिणाम से शुभतम कर्म का बंध हो, संक्लेशतम से अशुभतम हर जगन हो विपरीत से। तीव्र अर्थात अधिक विशुद्धि होने पर शुभ प्रकृतियों का तीव्र अर्थात उत्कृष्ट अनुभव बंद होता है, और तीव्र संक्लेश परिणामों से अशुभ प्रकृतियों का तीव्र अर्थात उत्कृष्ट बंद होता है, तथा इससे विपरीत परिणामों से सभी प्रकृतियों का जघन्य अनुभव बंद होता है। उक्त गाथा में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार के शुभाशुभ भावों में से किस प्रकार के भाव से किस प्रकार का बंद होता है। टीका में भी इसी बात को सोदाहरण दोहरा दिया है। अधिक विस्तार से कुछ नहीं कहा है। उक्त संदर्भ में विस्तार से जानने की इच्छा हो तो तत्संबंधी करणानियों के शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। देखो ये गाथा जयसेनाचार्य की टीका में है और अमृतचंद्राचार्य की टीका में नहीं है। ये क्या चक्कर है? ऐसे समय सार में भी 15-20 गाथाएं 25 गाथाएं ऐसी हैं कि जो समय सार में नहीं है, और जयसेनाचार्य की जो टीका है ना उसमें है, आत्मख्याति में नहीं है। अब इसमें ऐसा लगता है कि अमृतचंद्र को जो प्रीति मिली उसमें ये गाथाएं होंगी ही नहीं, तो फिर वे टीका क्या लिखते हैं। और जयसेनाचार्य को जो प्रीति मिली कि वो 300 वर्ष का फर्क है, तो 300 वर्ष में बहुत प्रक्षेपण हो जाता है। लोग यहाँ वहाँ से गाथाएं ला के इसमें मिला देते हैं, कर देते हैं,
कोटेशन के रूप में रख देते हैं। पहले ऐसी आदत तो थी नहीं कि सब लिखें कि ये गाथा हमने वहाँ से लाई है, यहाँ से लेके रखी है, तो उठा के रख देते थे। उन्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं समझते थे और सीधी गाथाओं में ही मिला देते थे। ख्याल में आई ना? तो ऐसा होता था। तो अब वो क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि अमृतचंद्राचार्य ने उन गाथाओं पर कुछ लिखना उचित नहीं समझा। आपने देखा हो कई जगह अकेली इतनी टीका लिख देते हैं, सुगमम में तत्, ये तो बहुत सरल है, इसका क्या टीका लिखें हम, हैं? और कई तो बिल्कुल गाथा में जितना लिखा उतनी हूबहू लिख देते हैं संस्कृत में, और कई तो वे उस आधा लिखते हैं, छोड़ देते हैं। तो हो सकता है कि इन टीकाओं पर उनने सुगमम एतत् लिखना चाहते होंगे और सुगमम एतत् नहीं लिखा, कुछ उनकी टीका ही नहीं की, क्योंकि करने लायक कुछ जैसा दिखा नहीं। इसलिए जो लिपिकार थे, लिपिकार समझे कौन है, कि जो एक कॉपी से दूसरी बनाते थे, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी। तो जिस गाथा का उसमें जो टीका नहीं लिखी थी, तो उनने समझ ली कि ये गाथा कहीं से आ गई है, तो उन्होंने वह गाथा ही छोड़ दी। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने उसमें लिखना कुछ उचित नहीं समझा। और जयसेनाचारी ने, लेकिन गहराई से मैंने अध्ययन किया तो मैंने ये देखा है कि इन गाथाओं को निकाल दो तो भी कहीं से क्रम भंग नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ छूट गया है, बिल्कुल वैसी बात चलती रहती है अमृतचंद्राचार्य की टीका की, और बिल्कुल वो गाथा में। और अब देखो ये बिल्कुल यहाँ तो कौन से कैसा बंद होता है ये बात बता रहे। मुझे राग द्वेष से तीव्र बंद होता है, मंद बंद होता है। ये अभी तीव्र बंद की बात थोड़ी है, अभी बात तो ये चल रही है कि रागादि का कर्ता आत्मा है कि नहीं है। अज्ञान अवस्था में अज्ञानी है और ज्ञान अवस्था ज्ञानी ज्ञानी नहीं है, और नहीं है तो किनका नहीं है और किनका है, वो सारा मीमांसा है। फिर उसे फिर कर्म बंद होगा तो इससे शुभ से अशुभ होगा, अशुभ से अशुभ होगा, शुद्ध से मतलब विशुद्ध भावों से शुभ कर्म बंद होगा। तो ये तो सब मोटी अलग बात है, मतलब ये नहीं कहता हूँ, तो बिल्कुल अलग हटके बात है। अब उनने लगा ना, ये सो अगली गाथा है, ये सो बंध समासों से शुरू होती है। इतना बंध का संक्षेप में कथन है। ये उपसंहार की गाथा है ना, तो वो हमने गाथा नहीं गिने तो भी बैठ जाती है कि नहीं। उनने कहा था ना कि उनको ऐसा होता है, उनको ऐसा होता है, वे कर्ता होते हैं, वे कर्ता नहीं होते हैं, जो कर्ता होते हैं उन्हें बंद होता है, जो कर्ता नहीं होते उन्हें बंद नहीं होता है। अब वो ज्ञानी के अनंतानुबंधी आदि जो प्रकृतियां चली गई, तो उनसे जो प्रकृतियों का बंध होता था, तो वे प्रकृतियों का बंध की विच्छुत्ति हो गई ना। 41 प्रकृतियों की बंध की विच्छुत्ति हो जाती है ना, तो वे अनंतानुबंधी आदि कसायों के कारण वो होती थी, और वे चली गई तो वे बंध नहीं होती हैं। तो ये सो बंध समास हो, बस उससे मिल गया। अब इसमें इतनी तो कह दिया है कि शुभ से सुबह, शुभ से, ये तो मोटी बात है ना। नहीं कहो, अमृतचंद कहते मैं क्या टीका लिखूं इसमें, ऐसा किसी ने गाथा लगा दी, कैसे आ गई हम नहीं कह सकते, लेकिन दोनों में अंतर है। लेकिन वो गाथा ऐसी नहीं लगती कि ये रह गई तो कुछ रह गया है। और अब और भाषा विज्ञानी लोग यदि गहराई से अध्ययन करें तो कदाचित उनको वो भी मिल सकता है कि उनकी अमृत जो कुंद कुंद की गाथाओं का स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड कायम रहा कि नहीं रहा। जैसे मैं बोलूँ कि समय सार की गाथाएं हैं, तो विषय वस्तु की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से जितनी प्रौढ़ हैं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, उनका अर्थ भी कितना गंभीर है। अभी एक उनका ग्रंथ और माना जाता है, क्या रैण पाहुड़, रैण सार समझ लो। तो वो रैण सार में उतनी गंभीरता नहीं है, कभी कभी लगता ही नहीं है कि कुंद कुंद की कीर्ति है। उसमें लोग वो शंका ही करते रहते हैं। अब कभी लिखी गई होगी तो, जैसे कि अब टोलरमल जी ने मोक्ष मार्ग पे कहा था कितना गंभीर है, और देख टीकाएं भी कितनी गंभीर हैं।
लेकिन वो गोमटसार पूजन उनने लिखी जो कहीं चलती ही नहीं, गायब ही है, ऐसे ही है, उसमें कुछ में ज़्यादा दम नहीं है। मतलब उनने कह दिया होगी कल ख़त्म हो गई, कल फंक्शन रखते हैं इसका, मंदिर में बुलाएंगे सबको और कहेंगे, तो पंडित जी से कहा हुआ है रात कोई कि तुम इसकी पूजा बना दो, सब लोग पूजा करेंगे सुबह, तो रात में लिखा दी होगी उनने ऐसी अरुचिपूर्वक। यदि उसमें दम होता तो वो जिंदा रहती। मिली भी नहीं हमें पूरी तरह से उपलब्ध, जितनी भी मिली थी वो जहाँ देखने को मिली थी वो उसमें दम नहीं था, तो हमने भी ध्यान उसमें नहीं दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके जब वे प्राउड नहीं होंगे तब का लिखा ग्रंथ हो, और कुछ बातें बहुत हो सकती हैं, ऐसे ग्रंथ बहुत हैं। एक छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि है ना। छत्र चूड़ामणि में भी वही जीवन भर की कहानी है, और गद्य चिंतामणि में भी वही जीवन भर स्वामी की कहानी है। कहानी तो दोनों की एक रह गई, और वो कहानी 5 पेज में लिख दो तो बस अपन एक दिन आधा घंटा में बैठ के पढ़ लो और कहानी अपन को मालूम पड़ जाती है। अब पूरा गद्य चिंतामणि छत्र चूड़ामणि हम विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो पहले साल पढ़ाई जाती थी, और गद्य चिंतामणि 8वें साल पढ़ाई जाती थी। 3 साल की प्रवेश का, 3 साल की विशारद, फिर 2 साल की शास्त्री फाइनल में थी वो, और एक प्रवेश का प्रथम खंड में। एक कहानी एक कवि की लिखी हुई और एक किताब पढ़ाई जाए, 8 वर्ष पढ़ लो तुम तो उसके बाद, और एक फर्स्ट डे में पढ़ाई जाए, क्या कितना अंतर होगा दोनों किताबों में। यानी इतनी सरलतम किताब भी वो ही एक अजित सेन सूरी की लिखी हुई है। बादीप सिंह सूरी भी उनका नाम है, पर उपाधि होगी ये बादीप सिंह। बादी रूपी इव माने हस्ती के लिए सिंह के समान, बादी सिंह सूरी के लाल, ऐसी उपाधि होगी। और वो गद्य चिंतामणि कादम्बरी के काव्य स्तर का काव्य है। 3-3 पेज में एक वाक्य खत्म होता है, 3 पेज तक वो फुल स्टॉप लगाना कठिन है, समझ रहे हैं। वो इतनी कठिन कहानी वही एक है, वो एक ही कवि की लिखी हुई है। एक ये पद्य में है, वो गद्य में है। उसका नाम गद्य चिंतामणि, इसका नाम छत्र चूड़ामणि, नाम भी एक से ही है। इसकी ये विशेषता है छत्र चूड़ामणि की, अन्ना जी को बहुत प्रिय है, हम लोगों को भी है, हम लोगों भी पढ़ी थी, आप लोगों को भी अन्ना जी ने बताई होगी, पढ़ाई होगी। तो उसमें एक लाइन, 2 श्लोक में 2 लाइनें होती ना, तो एक लाइन में कहानी आगे चलती है और एक लाइन में कोई नीति वाक्य है, इसलिए वो नीति शास्त्र का ग्रंथ है। माने कविता के माध्यम से नीतियों को सामने लाना, इसलिए ये भी बहुत बड़ी विशेषता है ना। क्या, जैसे मैं एक तुमको उदाहरण बताता हूं। जीवेंद्र स्वामी की माँ उनको मिली 14-15-16 वर्ष बाद, अपहरण हो गया था, ये अलग पले, वो माँ ने विधवा जैसा जीवन अलग बिताया। तो जब उन्हें मिले तो वो बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके ही प्राइम मिनिस्टर ने, मंत्री ने उसके पति को, राजा को मार डाला था और राज्य पे कब्जा कर लिया था। तो उसके प्रति उसके दिल में बहुत क्रोध था उसकी माँ को। तो बेटा मिला तो और तो बातें बाद में, कि बेटा तुम उसे कब मारेगा, मुझे काष्टांगार से बदला लेना था। तो जीवेंद्र स्वामी से उसने ये सब बातें कही कि तेरा पिताजी के साथ में, भाई तेरा जो मिनिस्टर था अपना, और इसने ऐसा किया। तो वहाँ पर वो कहते हैं, जीवेंद्र स्वामी अपनी बहुत प्रशंसा करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। तो वो जो उनके गुरुजी थे, उनने प्रतिज्ञा लगाई कि बेटा साल भर तक तुम किसी से लड़ोगे नहीं, पहले मेरे सामने प्रतिज्ञा करो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, क्योंकि तुम अभी अनाड़ी हो और वो तो राजा है इतने दिनों का, 16 साल से उसका, तुम उसे कैसे मार दोगे, जाकर के भिड़ जाओगे,
मर जाओगे उसके हाथ से, बाप मर गया हो तुम भी मर जाना। तो ये बहुत प्रशंसा कर रहा था। तो कवि के चित्त में एक विकल्प आया कि ये इसका प्रशंसा करना, इतना अपनी प्रशंसा उचित है क्या? तो वहां इसने नीति लिखी, अब आप सोच नहीं सकते। मुग्धेषु अति विदग्धानाम युक्तम ही आत्मकीर्तनम। जो भोले भाले प्राणी हैं उनके सामने जो अत्यंत चतुर लोग हैं वे अपनी प्रशंसा करें तो वो ठीक ही है, ऐसा लगा देगा। मुग्धेषु माने भोले भाले, और अति विदग्धानाम माने जो अत्यंत चतुर हैं, यानी वो जीवनधर स्वामी अत्यंत चतुर थे और माँ बेचारी भोली थी। तो क्या मुग्धेषु अति विदग्धा नाम, जो मूर्ख लोग हैं उनमें अत्यंत चतुर लोगों को अपनी प्रशंसा करनी ही चाहिए। तो आप किसको, आपके गले उतरते ही है, हैं? क्यों करना चाहिए भाई? चाहे मूर्खों में हो चाहे समझदारों में हो। वो कहते हैं कि वो जितनी घबराई हुई है, यदि वो कह गए अरे साहब क्या करें, वो मुझे भी मार डालेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। अभी तक वो आशा बांधे बैठे थी कि मेरा बेटा कहीं होगा और वो आएगा और वो अपने बाप के मौत का बदला जरूर लेगा, और वो बेटा ऐसी बात करने लग जाए तो वो माँ का धैर्य टूट जाएगा। तो माँ का धैर्य बना रहे इसके लिए उसे अपनी प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। ये नीति है, समझे ना। मुग्धेषु अति विदग्धा नाम युक्तम ही आत्मकीर्तनम। अब जैसे कोई झगड़ा हो गया हो तो इधर आकर के सब घबरा रहे हो, छिप रहे हो, भग रहे हो, हाय राम क्या करें क्या करें। तो कोई आदमी आता है ना, तुम क्यों घबराते हो, खड़े खड़े हो, मैं हूं ना, मैं हूं। तो तू क्या करेगा? तू भी बिना हथियार के भी हथियारों से लेस आएंगे, क्यों? तो वो भी जानता है कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्या, लेकिन वो हिम्मत बनाता है ना। प्रशंसा कर, कैसे नहीं कर पाएंगे, तुम क्या समझते हो? और फिर थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो जाएंगे तो कहेंगे चुपचाप धीरे धीरे अपन निकल चलो इधर से उधर। कोई रास्ता बताएगा, मेरे कहने का मतलब लड़ने को नहीं भी कहेगा। तो अभी पहले उसकी ड्यूटी है कि जो घबरा रहे हैं लोग उनको धैर्य बनाए। ऐसी ऐसी नीतियां हर श्लोक में, ऐसा श्लोक तो मिलेगा कि जिसमें अकेला नीति वाक्य हो लेकिन कहानी आगे ना बढ़े, लेकिन ऐसा श्लोक नहीं मिलेगा कि जहां कहानी बढ़ जाए और नीति वाक्य नहीं है। माने नीति वाक्य तो हर श्लोक में होना ही चाहिए। कहाँ पढ़ रहे थे, हो गया ना? अपने एक पैरा रह गया ना पढ़ने में। हाँ अभी है 2 मिनट, पढ़ो बोलो। पर कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी जितना भी कथन है वह सब असद्भुत व्यवहार का कथन है। यद्यपि यह कथन प्रयोजन पूर्णता ही उपयोगी है, जानने योग्य है, उपादेय है, तथापि कर्णानुयोग का मूल आधार भी यही है, क्योंकि कर्णानुयोग आत्मा के विकारी भावों और पौद्गलिक कार्बन वर्गनाओं में होने वाले निमित्त नैमित्तिक संबंध को आधार बनाकर ही अपनी बात प्रस्तुत करता है। देखो पहले की ऊपर की मैं पंक्ति ये कहा था, अब जिसको ज्यादा जानना हो वो कर्णानुयोग से जान लेना। मैंने बंध प्रक्रिया के लिए जो एक श्लोक लिखा ना उनने, तो मैं कहते हम बंध प्रक्रिया नहीं समझाएंगे, कर्म कैसे बनते हैं कैसे आते हैं, तुम्हें जानना हो तो कर्णानुयोग से जान लेना। फिर वो नीचे कहते हैं कि भाई जितना भी ये कथन है वो असद्भुत व्यवहार न्याय का है। कौन सा कथन है असद्भुत व्यवहार न्याय का? है हाँ बोलेगा ना, पर का कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी, एक देव दूसरे देव का कर्ता भोक्ता है, ये सारा कथन असद्भुत व्यवहार न्याय का होता है। ये तो आप जानते हो ना, न्याय चक्र पढ़ते हो इसलिए। तो ये एक प्रयोजन पूर्ता उपयोगी होता है, कोई पॉइंट है ना उसके लिए वो उपयोगी होता है, बाकी आगे पीछे उसका कोई काम नहीं है। तो इसको हम लेकिन कर्णानुयोग का मूल आधार यही है। कल बताया ना, परसों कल बताया था ना कि पूरा कर्णानुयोग इतना जो अध्यात्म से भी चौगना है, और जिसको सचखंडागम लिखा गया, धवला महाधवला लिखे गए, वो सिर्फ इस असद्भुत व्यवहार न्याय के भरोसे लिखा।
निमित्त निमित्त संबंध के आधार पर। निमित्त नैमित्तिक संबंध को असद्भूत है जो उपचरित है, उसको मानकर सारा प्रथमान योग लिखा गया है। और सारा प्रथमान योग भी लिखा और करणानी योग। प्रथमान योग जी उसके बेटा और जी उसकी माँ, उसके बाप, उसके ये इस भव में और उस भव में जी मिले और फिर 9 भव तक लगातार मिलते रहे। अब समय हो गया, लेकिन मैं इतनी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी ये कहानियाँ तुमने पढ़ी हैं कि 9 भव की, कि फिर वहाँ मिल गए, फिर उसने उसे मार दिया, उसने खा लिया, उसे खा लिया, वे सब उतनी ही हैं। और उससे लाख गुणी ऐसी हैं कि कभी कोई को किसी को नहीं मिला। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग, इतने लोग यहाँ बैठे ना, तो आप समझोगे जैसे वो कहानियों में मिल जाते हैं ना पुराणों में, ऐसे हम अगले भव में मिल जाएंगे, फिर अगले भव में मिल जाएंगे, फिर स्वर्ग में मिल जाएंगे, फिर नरक में मिल जाएंगे। इस धोखे में मत रहना, कोई कहीं किसी को मिलने वाला नहीं है। 1 करोड़ में भी एक भी कहीं मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। तो कहानियां उनकी नहीं लिखी आचार्यों ने, और जिन जो मिले थे उनकी लिखी। क्यों कि आपका वे किसी टाइप का संबंध बताना चाहते, कोई तुम किसी के साथ दुर्व्यवहार करोगे, वो कल तुम्हारा बाप भी हो सकता है, तुम्हारा बेटा भी हो सकता है, ऐसा तुमको अच्छा व्यवहार सबसे करो तुम। इसके लिए उन्होंने वे कहानी छांट छांट के लिखी। झूठी लिख दी, बना दी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसी जो कहानी थी छांट छांट के लिखी। तो आप क्यों बता रहे थे? हमें ऐसा रहने दो ना। हम इसलिए बता रहे कि तुम इस आशा में इतना राग करने लग गए हो कि फिर मिल जाएंगे। तुम्हें बता रहे कि देखो, व्यर्थ में लड़ाई मत करो, अभी हो, 5 मिनट को हो, अनंत काल तक नहीं मिलोगे। काहे को 5 मिनट के लिए लड़ते हो? नहीं साहब हम तो 5 साल रहेंगे। अरे 5 साल में तुम अपने कमरे में रहोगे, वो अपना कमरे में रहे, तुम अपनी क्लास में, वो अपनी क्लास में, कहाँ मिलते हैं? हम ये ज्ञान कराना चाहते हैं कि इतना ये हमारा आपका मिलना हो गया तो उसको अनंत काल में हम पहले कभी मिले ही नहीं हो, और इसके बाद भी अनंत काल तक फिर मिले ही नहीं। ऐसा हो सकता है 1% नहीं, 99%। क्या समझ में है मैं क्या कह रहा हूं? इसका भी उद्देश्य है मुझे ये बात बताने, ये भी सत्य है। और वे घटनाएं बताई हैं, वे भी झूठी हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वे बहुत कम है। अब वो भाग्य की बात है, पारसनाथ के साथ जुड़ गए, अब उनके 10 भव में मिलते रहे। अब पारसनाथ की कहानी लिखेंगे तो वो 10 भव बताएंगे ही। अब ऐसे जिसकी कि जो मिले ही नहीं अनंत काल तक, उनकी नहीं लिखी, उनने चर्चा नहीं आई। इसलिए इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। अभी अपन आगे कौन सी गाथा चलेगी आगे? 188। हाँ, कल 188 चलेगी। अब देखो 189 की तरफ जा रहे हैं अपन। अभी तो अपन कहाँ पे हैं? देखो मैं बता रहा हूँ थोड़ा आइडिया, पहले तो नहीं बता दिया था मैंने। अभी अपन कहाँ खड़े हैं कि आत्मा रागादि का करता है। ज्ञानी ज्ञान भावों का, अज्ञानी अज्ञान का। ज्ञान आदि के रागादि हैं, वो कर्ता में से करता है, ये कह रहे हैं। लेकिन फिर अशुद्ध निश्चय नहीं है, ये कह रहे हैं। अब जो जा रहे हैं 89 गाथा में, उसने देखा शुद्ध निश्चय में से करता है राग आदि का। यहाँ इस तरफ जा रहा है। मेरे कहने का हम बढ़ रहे हैं तो हमको उस गहराई से उस बात को समझना चाहिए। थोड़ा पढ़ ले आना, 2-3 गाथाएं पढ़ के आना, तो हमको समझाने में जरा सुविधा रहेगी।